अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट रूल यानी कि एम इंटू एन रूल स्टार्ट किया हुआ था और हमने एम इंटू एन रूल के बारे में देखा था और हमने पढ़ा था हम अपने बेसिक काउंटिंग मेथड में तीन तरह के तरीके पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एम इंटू एन रूल, वो हमने कल देख लिया। तो बस वो इसी तरह का ही है कि हमने बस चीज़ों का मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है जी। फिर सेकंड नंबर पे परमुटेशन था हमारा, तो इंशाल्लाह आज परमुटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर थर्ड वन इंशाल्लाह कम्बिनेशन के बारे में देखेंगे वो क्या होता है। परमुटेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। An arrangement of finite number of distinct object in a definite order is called permutation। परमुटेशन क्या है? एक अरेंजमेंट है फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। जितने भी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे परमुटेशन में वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे। इन अ डेफिनेट ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या होगा? डेफिनेट होगा। डेफिनेट ऑर्डर मीन ऑर्डर चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। जो ऑर्डर आ गया वही फिक्स रहेगा। यानी कि डेफिनेट ऑर्डर यहाँ पे मतलब ये है कि ऑर्डर मैटर करेगा हमारे लिए, ठीक है। ऑर्डर्स मैटर, और याद रखिए ये ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं है जो हुक्म देने वाला ऑर्डर होता है। मतलब मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था, तुमने ये काम क्यों नहीं किया, ये वाला ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर मीन तरतीब। ऑर्डर मीन तरतीब, टू अरेंज समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे चीज़ों को पर्टिकुलर वे से अरेंज करना है, तो ये हमारा परमुटेशन होती है। यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट होगी और हर अरेंजमेंट में ऑर्डर हमारे लिए क्या करेगा? मैटर करेगा। दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। परमुटेशन का एक रूल याद रख लें कि परमुटेशन कब अप्लाई होती है। अगर मैं इस सारी डेफिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में आपको डिपिक्ट करूं, एक्सप्लेन करूं, तो ये कुछ ये समरी बनेगी कि क्वेश्चन में ना आगे इंशाल्लाह इसके कंट्रास्ट में जब हम कम्बिनेशन डिस्कस करेंगे तो ये ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है कि परमुटेशन कब अप्लाई होनी है, कम्बिनेशन कब अप्लाई होनी है। तो बस आपने जो अब ये रूल बुलेट फॉर्म में लिखने लगा हूँ इनको याद रख लीजिएगा, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई व्हेन टू यूज एंड वेयर टू यूज परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है। तो परमुटेशन कब लगता है? नंबर 1, व्हेन ऑर्डर्स मैटर, जब हमारे लिए तरतीब मैटर कर रही होती है तब परमुटेशन लगता है, ठीक है। और परमुटेशन हमेशा लगता है फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। और परमुटेशन तब लगता है व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, जब रेपिटेशन हमारी अलाउ नहीं होती। रेपिटेशन नॉट अलाउड का क्या मतलब है? ऑर्डर मैटर का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? इन सारों का मतलब जानने के लिए जरा एग्जांपल ले लेते हैं, जरा बात क्लियर हो जाती है इससे।
एग्जाम्पल ये है कि इन हाउ मैनी वेज, चलिए इन हाउ मैनी वेज word ABC can be arranged। एग्जामिनर ने कहा इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से जो हमारे पास वर्ड्स हैं ABC, ठीक है, कितने तरह से ये अरेंज हो सकता है। तो देखते हैं हम ये ABC कितने तरह से अरेंज हो सकता है। तो हमने कहा हो सकता है ये ABC हो सकता है ये ACB हो सकता है अरेंज हो सकता है ना इस तरह। मतलब ये 3 चेयर्स कह लें, फर्स्ट चेयर पे A बैठ गया, सेकंड पे B, थर्ड पे C, फिर ACB हो सकता है। फिर पहले चेयर पे B बैठ गया, BAC हो सकता है, फिर BCA हो जाए, हो सकता है फिर CAB हो जाए और CBA हो जाए। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 डिफरेंट वे हैं जिनसे हम ABC को अरेंज कर सकते हैं। अज्यूम करें इन 3 स्टूडेंट थे क्लास में, स्टूडेंट तो अज्यूम करें 50 स्टूडेंट थे, उनमें से 3 स्टूडेंट्स ने टॉप किया। तो हमने ये कहा हुआ था कि जिसकी फर्स्ट पोजीशन आएगी, फर्स्ट पोजीशन वाले को हम ₹10,000 का प्राइस देंगे, या ₹1000 का प्राइस देंगे। चले ₹1000 का, मतलब ये डेली टास्क की बात हो रही है। और जो सेकंड पोजीशन लेगा उसको ₹800 देंगे, जो थर्ड पोजीशन लेगा उसको हम ₹500 प्राइस मनी देंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि अब ए ने देखें यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो ए को यहाँ पे देखें ₹1000 मिल गए, बी को यहाँ पे 800 मिल गए, और सी को यहाँ पे 500 मिल गए। अब सेकंड टेस्ट हुआ, ए ने अपनी पोजीशन को रिटेन रखा, ए ने फिर फर्स्ट पोजीशन हासिल की और ए को ₹1000 प्राइस मिला। सी मेहनत करके तीसरे नंबर से देखें दूसरे नंबर पर आ गया, तो सी को पहले ₹500 इनाम मिला था, अब सी को ₹800 इनाम मिल गया। बी थोड़ा सा केयरलेस होकर तीसरे नंबर पर आया और उसको 500 मिल गया। अब मुझे ये बताएं, क्या इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा? जी, व्हाट योर ओपिनियन? सोचें जरा, थिंक अबाउट दिस, कि इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल ऑर्डर मैटर कर रहा है। बहुत अच्छे, क्योंकि ए अगर फर्स्ट पोजीशन पर आएगा तो उसको ₹1000 मिलेंगे, अगर ए तीसरे नंबर पर चलेगा तो अब उसको ₹1000 नहीं मिलेंगे। यानी कि ए की कोशिश यही रहेगी कि भाई मैं मेहनत करता रहूं, फर्स्ट पोजीशन पर आता रहूं, मुझे ₹1000 प्राइस मनी मिलती रहेंगी। ठीक है। बी की कोशिश होगी, भाई मैं क्यों सेकंड आ रहा हूं, फर्स्ट वाले को तो 1000 मिल रहा है, मैं भी मेहनत करके 1000 लेना चाहता हूं। और सी की भी कोशिश ये होगी कि मैं भी फर्स्ट आऊं, हर एक की कोशिश ये होगी कि मैं फर्स्ट आऊं। मीन ऑर्डर मैटर कर रहा है यहां पर। अच्छा, नंबर 1, ये ऑर्डर्स मैटर, ये वाली बात आपको होप सो क्लियर होगी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? क्या यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टूडेंट हैं? हमने कहा ABC बिल्कुल 3 डिफरेंट स्टूडेंट हैं, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है जी। इसके एक और एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको। तो थर्ड पे हमने देखा, बी जो तीसरे नंबर पर आ गया उसको चढ़ गया गुस्सा, उसने कहा वो तेरी खैर, मैं इतना नालायक हो गया। अब अगले टास्क में बी ने खूब मेहनत की और बी पहले नंबर पर आ गया और उसको ₹1000 मिल गए। ए जो 2 बारी से फर्स्ट आ रहा था, अगली बार वो सेकंड आया, उसको 800 मिल गए। और सी दोबारा अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ गया 500। तो देखें, अगर हम ABC को अरेंज करना चाहते हैं तो हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6,
हम 6 तरीकों से एबीसी को अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 6 वेज हैं हमारे पास टू अरेंज एबीसी। ठीक हो गया जी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब नहीं है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यह है कि अब्बा जी हैं, अब्बा जी के साथ उनके 2 बच्चे, ठीक है। अब 2 बच्चे जब उनके थे तो अब्बा जी जा रहे थे दुकान पर, तो बच्चे ने कहा कि हमने भी दुकान पर जाना है। अब बच्चे भी साथ दुकान पर चले गए। अब बच्चों ने कहा कि अब्बा जी से जाहिर है बच्चे दुकान पर जाएं और खाली हाथ आ जाएं, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब बच्चे दुकान पर जाएं और चुपचाप खाली हाथ वापस आ जाएं। तो बच्चों ने कहा अब्बा जी कि हमें ना चॉकलेट खरीदनी है, ठीक है। ये कह लें कि एल्डर ब्रदर है, ये वाला बड़ा भाई है और ये वाला यंगर ब्रदर है, छोटा भाई है। मतलब ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है। तो अब्बा जी ने कहा ऐसा करो, दोनों ना 3-3 चॉकलेट्स उठा लो। तो अब जो बड़ा भाई था ना, उसने जो चॉकलेट्स उठाई तो उसने नंबर 1 पर ना सोनेट उठा ली, ठीक है। एक उसने डेयरी मिल्क उठा ली, और एक उसने कोई भी अज्यूम करें, चलें पैराडाइज उठा ली। ये 3 चॉकलेट बड़े भाई ने उठा ली। अब छोटे भाई को क्या पता भाई ये चॉकलेट क्या चीज होती है। मतलब उसने जो उठाई ना, उसने उठा ली सबसे पहले किटकैट, उसके बाद उसने बाउंटी उठा ली, और उसका उसने मार्स उठा ली। मतलब छोटे भाई ने सारी इंटरनेशनल चॉकलेट्स उठाई हैं, और बड़े भाई ने सारी लोकल। बड़े भाई ने कहा चल कोई नहीं, अब्बा जी की थोड़ी बचत हो जाएगी, मैं ये चॉकलेट खरीद देता हूँ। अब छोटे भाई पता, उसने कहा जो उसको अच्छी लगी उसने वो उठा ली। अब छोटे भाई के पास सारी के सारी महंगी एक्सपेंसिव चॉकलेट्स हैं और इम्पोर्टेड चॉकलेट्स हैं। अब इसके बाद नकम्मी चॉकलेट्स आई हैं। अब दोनों अब रास्ते में जा रहे हैं, अब ये गोइंग टू होम जा रहे हैं। अब बड़ा भाई स्कीमें बना रहा है, कैसे मैं छोटे भाई से ये चॉकलेट्स ले लूँ, कैसे मैं छोटे भाई से चॉकलेट ले लूँ, क्योंकि इसने तो बड़ी बेहतरीन चॉकलेट्स पिक किया और मेरे पास तो बिल्कुल अच्छी चॉकलेट नहीं है। अब ये ना बड़ा भाई स्कीमें बनाता जा रहा है कि मैं छोटे भाई से कैसे चॉकलेट्स घेरूंगा घर जाकर। अब घर जाते हैं तो बड़े भाई ने कहा ओ हम खेलते हैं ना, और फिर हम खेलेंगे, फिर हम ना चॉकलेट्स भी खाएंगे। छोटे ने कहा ठीक है। तो अब उसका पता था कि मेरे पास ना सबसे नकमी चॉकलेट्स ये वाली है, अज्यूम करें ये वाली है सोनेट, सबसे नकमी चॉकलेट है। अब बड़ा भाई ना जब चॉकलेट्स ने सजाई तीनों, और वो सोनेट की तारीफें करने लग गया, ये तो इतनी कमाल चॉकलेट थी। छोटे तो ये पता नहीं है, मतलब मैं तेरे से बड़ा हूँ, मतलब मुझे पता है कि चॉकलेट्स कौन सी खरीदनी चाहिए, और मैंने जब ये वाली चॉकलेट्स उठाई तो तुझे ये वाली चॉकलेट्स उठानी चाहिए थी, जबकि इतनी बेहतरीन इतनी मज़ेदार चॉकलेट है, तूने तो इस चॉकलेट को मिस कर दिया। अब तो तू कभी तू खा ही नहीं पाएगा इसको, और ये तेरे पर जो चॉकलेट्स हैं बस ये एमी सी मैंने इतनी बार खाई हुई हैं, हाँ इसका तुझे क्या फ़ायदा। अब छोटा भाई कह रहा है कि हाँ बात तो सही कह रहा है कि यार उसने इतनी अच्छी वाली चॉकलेट उठा लिया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो धोखे में रह गया। अब वो छोटा भाई ना बड़े भाई से रिक्वेस्ट करा, प्लीज़ आप मुझे अपनी चॉकलेट शेयर करा देंगे। बड़ा भाई कहता नहीं, मैं क्यों शेयर कराऊं, मतलब मेरी अपनी सिलेक्शन है, तुम्हारी अपनी चॉकलेट है, तुम अपनी चॉकलेट्स खाओ, मैं अपनी। तो छोटे भाई ने कहा अब मेरे बड़े भाई नहीं है, अब प्लीज़ मुझे शेयर करा दे। तो उसने कहा ठीक है, तू मेरा भाई है छोटा, इस वजह से मैं तुझे शेयर करा रहा हूँ, अदरवाइज कोई और होता तो मैं अपनी ये वाली चॉकलेट तो उसको हरगिज़ ना देता मैं। अब हुआ क्या, छोटा भाई एग्री हुआ। छोटे भाई ने कहा आपको इसमें से जो भी पसंद आती है आप हाफ वो ले लो, मुझे इसमें से हाफ दे दो। तो हुआ क्या, छोटे भाई ने बड़े भाई को हाफ दे दी, और उसने अपनी नकम्मी वाली चॉकलेट छोड़े। वो तो उसको बेचारे को बाद में पता चला होगा कि उसने क्या लूज किया, क्या गेन किया। तो देखें इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा था, क्योंकि इसके पास भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, इसके पास भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे। तो इन कैटेगरीज में परम्यूटेशन अप्लाई हो रही होती। ठीक है जी, अज्यूम करें अब्बा जी घर से
एप्पल लेकर आए और अब्बा जी 12 एप्पल लेकर आए। अब्बा जी ने कहा अपने दोनों बच्चों को, भाई ऐसा करो, इस 12 में से 2 एप्पल तुम ले लो और इसको कहा 2 एप्पल तुम ले लो। ठीक है। अब क्योंकि एप्पल सारी एक सेम कैटेगरी के, एक जैसे हैं, 2 इसने उठा लिया, 2 इसने उठा लिया। अब बताओ क्या बड़ा भाई या छोटा भाई क्या ये गौर फिक्र करेगा यार उसके बाद जो 2, अच्छा ये नहीं कहना कि उसके बाद छोटे आ गए बड़े आ गए, अज्यूम करें इक्वल साइज है, तो अब ये कोई नहीं कहेगा कि उसके पास जो एप्पल आए हैं मेरे पास नहीं आए। अब यहाँ पे इसको कोई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पर बड़े भाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि छोटे वाले ने कौन से 2 से पिक किए हैं, छोटे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बड़े वाले ने कौन से 2 एप्पल पिक किए हैं, क्योंकि एप्पल यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट है। अगर सेम ऑब्जेक्ट आ जाए तो परमुटेशन कभी भी अप्लाई नहीं करना, ये बात याद रखें। ठीक है, तो ये परमुटेशन का थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना परमुटेशन 2 तरह के होते हैं। परमुटेशन 2 तरह की होती है। नंबर 1, नंबर्स की यानी कि 1 2 3 एटसेट्रा, नंबर्स की परमुटेशन क्या आती है। और इसके बाद वर्ड्स की, लफ्जों की परमुटेशन क्या आती है, ए बी सी एटसेट्रा, इनकी परमुटेशन क्या आती है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपसे नंबर की परमुटेशन क्या है। ठीक है, नंबर की परमुटेशन क्या है। तब तक आप सारा नोट कर लें और इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमुटेशन में हमारे पास नंबर की परमुटेशन क्या है। तो हम देखते हैं नंबर्स की। नंबर्स की परमुटेशन में ना हम 3 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है जी। नंबर 1 ये है कि हमारे पास नॉन जीरो नंबर होंगे, नॉन जीरो नंबर होंगे, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, जीरो नहीं होंगे। 1 2 3 एटसेट्रा फॉर एग्जाम्पल। फिर हम पढ़ेंगे विद जीरो नंबर, कि अगर हमारे डाटा में जीरो भी आ जाए तो हम क्या सॉल्व करेंगे। जीरो में ये जीरो आ जाएगा, 0 1 2 3। फिर उसके बाद हमारे पास अगर रिपीटेड नंबर आ जाए, अगर हमारे पास रिपीटेड नंबर आ जाए तो उनकी परमुटेशन कैसे होगी। अच्छा, ये इसके साथ आपको मैं नंबर्स की परमुटेशन भी सिखा दूंगा और इसमें फैक्टोरियल भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल 1 2 2 2 मरतबा आ गया। ठीक है, इस तरह की हम परमुटेशन सीखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हमारे पास नॉन जीरो से। अगर हमारे क्वेश्चन में नॉन जीरो आया है, ठीक है, क्वेश्चन ये है
हाउ मैनी वेज टू 3 5 7 9 can be arranged a circle. In how many ways 3-digit number, how many ways 3-digit number can be formed by using 2 3 5 7 9। ठीक है जी। उसने कहा कि इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म, 3-digit नंबर बनाए जा सकते हैं यूजिंग 2 3 5 7 9। ये 5 नंबर्स को यूज करके हमें 3-digit नंबर बनाने हैं। और एग्जामिनर ने से 2 कंडीशन दे दी कि नंबर 1 मेथड ये यूज करना है। अज्यूम करें कि रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड। सेकंड, रेपिटेशन नॉट अलाउड अगर हो तो। रेपिटेशन अगर अलाउड हो तो हम कैसे 3-digit नंबर बनाएंगे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अच्छा, जब हमें 3-digit नंबर बनाना है ना, तो याद रखिएगा हमारे पास पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, 3-digit नंबर आ जाएंगे। और आपको पता है 3-digit नंबर में जो हमारे पास अरेंजमेंट होती है, यूनिट सबसे राइट पर आता है, फिर 10 आता है और फिर 100 आता है। ऐसी है, यानी कि 3-digit यूनिट में सारी 100 की सीरीज होगी। 700 2 रुपये, 600 8 रुपये, 900 9 रुपये। ठीक है जी। तो 3-digit नंबर में सारी 100 की सीरीज चल गई। 102 रुपये, 210 रुपये। ठीक है जी। अब हमने देखना है कि हमारे पास ये 5 नंबर है 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9। हमने इनको यूज करते हुए हमने 3-digit नंबर बनाने की कोशिश करनी है। एक बात याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी में हम सिर्फ चांसेस को लिखते हैं, हम कभी भी एक्चुअल इवेंट को नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं क्या हो सकता है, एक्चुअली क्या हुआ इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं आता। प्रोबेबिलिटी सिर्फ चांसेस के बारे में, उनकी अक्रंस के बारे में बात कर रही होती है कि बताओ पाकिस्तान मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा, अगर जीतेगा तो कितने % जीतेगा, वो बात की बात है, जीतता या हारता है। हम सिर्फ प्रिडिक्शन करते हैं, प्रोबेबिलिटी में जस्ट प्रिडिक्शन होती है, जस्ट हम चांसेस के बारे में बात करते हैं। क्या हो सकता है, हम सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली क्या होगा या एक्चुअली क्या होता है, हम इसके ऊपर बात नहीं करते। याद रखिएगा, हम सिर्फ यहां पर पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी हम सारी पॉसिबिलिटीज को यहां पर जिक्र करेंगे। एक्चुअली क्या होगा हम कभी भी उसकी बात नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी। तो 2 3 5 7 9 है हमारे पास। अब हमने देखना है कि यहां पर 100 की जगह पर कौन सा डिजिट आ सकता है। अब देखें, क्या इस 100 की जगह 2 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर 2 आ जाए तो 200 की सीरीज बन जाएगी। अच्छा, क्या इस 100 की जगह पर 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, 300 की सीरीज बन जाएगी। 5 लिखूं तो 500 की सीरीज, 7 लिखूं तो 700 की सीरीज, 9 लिखूं तो 900 की सीरीज। यानी कि इस 100 की जगह पर 2 भी आ सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी, ये पांचों के पांचों इस 100 की जगह पर आ सकते हैं। तो हमने कहा ये पांचों के पांचों इस
100 की जगह पर आ सकते हैं। एक्चुअली कौन आया होगा इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ये बात याद रखिएगा। 100 की जगह पर कौन कौन सा नंबर आ सकता है, हमने सिर्फ इसके बारे में बात करनी है। हमने क्या अज्यूम करें, एक्चुअल जो नंबर था वो नंबर 3 था, यानी कि एक्चुअल जो नंबर है वो नंबर 3 आया होगा यहां पर। ठीक है, अज्यूम करें हमने कहा एक्चुअल जो नंबर है वो नंबर 3 आया होगा। ठीक है, हालांकि पांचों के पांचों आ सकते हैं, तो हमने कितने नंबर आ सकते हैं हमें सिर्फ वो लिखना है। तो अज्यूम करें, हमने अज्यूम करें जो पहला केस बनाया वो 3 के साथ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, 300 के साथ बनाना चाह रहे हैं, तो एक्चुअल नंबर 3 आ गया। क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड का मतलब है आपने जो एक नंबर एक बार लिख दिया अब वो दोबारा से लिख सकते हैं, इजाजत है। क्योंकि आपको रेपिटेशन अलाउ की हुई हमने, यानी कि एक नंबर जो एक बार लिख दिया आपने वो अगेन दोबारा से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें हम पहले 3 को सिलेक्ट कर चुके हैं, 3 को लिख चुके हैं, अब दोबारा भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं 10 की बात करते हैं। बताएं इस 10 में 2 आएगा? अगर 2 लिखेंगे तो 502 बन जाएगा, 3 लिखें 530 बन जाएगा, और 5 लिखे 550 बन जाएगा, 7 लिखे 570 बन जाएगा, 9 लिखे 590 बन जाएगा। यानी कि दोबारा से पांचों के पांचों आ सकते हैं, यानी कि अगेन पांचों के पांचों आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर यूनिट अज्यूम करें अब की बात जो हमने एक्चुअल नंबर सेलेक्ट किया वो 5 था, तो यहां पे अगर एक्चुअल नंबर 5 है, ये एक्चुअल नंबर मुझे लिखने की हरगिज़ जरूरत नहीं है, इसी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं कि मतलब मैं अब ये नंबर सेलेक्ट कर चुका था पहले। क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, अब की बात दोबारा यूनिट में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी, यानी कि दोबारा से ये पांचों के पांचों नंबर आ सकते हैं। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। देखें नंबर आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, मैं हमेशा यही, मैं हर बार यही वर्ड बोल रहा हूं और हमेशा यही लफ्ज बोलूंगा कि यहां पर बताएं कौन कौन आ सकता है। आपने कहा सर 2 3 5 7 9 पांचों के पांचों आ सकते हैं। मैंने कहा बताओ 10 की जगह पर 10 की 10th पोजीशन पर कौन कौन आ सकता है? आपने कहा सर 2 3, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। आपने कहा 3 सर दोबारा आ सकता है, तो 2 3 5 7 9 दोबारा ये पांचों के पांचों नंबर आ सकते हैं। मैंने कहा यूनिट की जगह पर, आपने कहा सर रेपिटेशन अलाउड है, दोबारा से पांचों के पांचों नंबर आ सकते हैं। तो मैंने कहा उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि m इंटू एन रूल है, m इंटू एन रूल है। तो 5 इंटू 5 25, 20 इंटू 5 125। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ गया 125 वेज, 125 तरह से मैं 1 2 3 5 7 को लिख सकता हूं। ठीक है जी, तो इसको आपने ध्यान से जरा देख लेना। ठीक हो गया? अब चलते हैं। अच्छा यार एक्चुअली यूज क्या कर रहे होते हैं, देखें जितने भी हमने ना कोड्स लिखने होते हैं, अब कोड सिमिलर ना हो जाए उसमें हम ये परम्यूटेशन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, जिस तरह हमने मोबाइल नंबर जो चल रहे होते हैं इशूर होते हैं, अब ऐसा नहीं हो रहा था कि मोबाइल नंबर देखें समटाइम्स सारे डिजिट सेम होते हैं, एक डिजिट डिफरेंट कर रहा होता है, उस डिफरेंट डिजिट की वजह से कॉल नहीं मिल रही होती। तो ऐसा नहीं होता कि मोबाइल कंपनी ने सेम नंबर वाले नंबर 10-10 लोगों को दिए होंगे, वरना होगा क्या, कॉल किसी और को करनी होगी, कॉल किसी और को चल जाएगी। वो एक भी नंबर जो है वो डिफरेंट रख कर पूरा पैटर्न बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूज होता है। इस तरह फिर हमने जो एक्साइज में जो गाड़ियों की बाइक्स की नंबर प्लेट्स होती हैं, परम्यूटेशन वहाँ पर काम होता है कि हमने कौन कौन से नंबर अलॉट करना है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं से यही क्वेश्चन है लेकिन रेपिटेशन नॉट अलाउड से। सेकंड केस है रेपिटेशन नॉट अलाउड। रेपिटेशन नॉट अलाउड, अगर ये रेपिटेशन नॉट अलाउड है, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन था 2
3 5 7 9 ये था। और अब की बार हमारे पास एग्जामिनर ने कहा कि रेपिटेशन नॉट अलाउड है, RNA रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो हमने कहा 3 डिजिट नंबर हमने बनाने, 3 डिजिट नंबर 1 2 3 3 डिजिट नंबर, यानी कि यूनिट 10 100। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा, बताओ स्टूडेंट्स, इस 100 की जगह पर बताओ इन पांचों में से कौन आएगा। आप कहेंगे सर 500 के 5 आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी, 7 भी, 9 भी, यानी कि ये 500 के 500 यहाँ पर आ सकते हैं। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा एक्चुअली कौन सा आया, आपने कौन सा पिक किया। आपने कहा सर है ना, हमने एक्चुअली ना ये 3 पिक कर लिए मैंने, 3। अब 3 मैं एक बार लिख चुका हूँ, यानी कि एक्चुअल जो नंबर मैंने पिक किया होगा, अज्यूम करें वो 3 पिक किया, अब 3 मैं लिख चुका हूँ। रेपिटेशन नॉट अलाउड है। रेपिटेशन अगर नॉट अलाउड है, इसका मतलब है अगर एक बार मैं 3 लिख चुका हूँ एक बार मैं 3 सिलेक्ट कर चुका हूं, अब मुझे दोबारा इस 3 को सिलेक्ट नहीं करना, तो मुझे इस 3 को क्रॉस कर देना है कि अब एक बार सिलेक्ट हो गया, अब दोबारा इसने सिलेक्ट नहीं होना। फिर मैं पूछूंगा स्टूडेंट बताएं इस 10 वाली जगह पर कितने नंबर आएंगे। आप कहेंगे सर टोटल 5 नंबर थे, एक नंबर तो आप पिक कर चुके, अब आपके पास सिर्फ 4 नंबर रह गए, तो 2 5 7 9, अब सिर्फ आपके पास 4 नंबर रह गए जो इस जगह पर आ सकते हैं 10th पोजीशन पर। मैंने कहा बताओ स्टूडेंट एक्चुअल नंबर कौन सा सिलेक्ट किया होगा। आपने कहा सर आपने अज्यूम करें मैंने 7 सिलेक्ट किया, गला 370 बन गया। अब 7 सिलेक्ट किया, 7 को मैंने क्रॉस कर दिया, क्योंकि रेपिटेशन नॉट अलाउड है ना, यानी कि मुझे एक नंबर को दोबारा नहीं लिखना, तो जो मैं नंबर लिखता जाऊंगा उसको क्रॉस करता जाऊंगा। अब मैं उनको बताओ स्टूडेंट यूनिट वाली जगह पर कितने नंबर आएंगे। आप कहेंगे सर 2 5 9, ये तीनों की तीनों जगह पर आ सकते हैं। ठीक है, तो हैमिल्टन रूल है, मल्टीप्लाई करवा दें, 5 4 20, 23 60। तो भाइयों दोस्तों आपके पास 60 वेज हैं इन 5 नंबर को 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करने का। समझ लग गई। अगली बात, याद है कि मैंने आपसे कहा था कि परमुटेशन अप्लाई होता है जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है बिल्कुल। उसके बाद मैंने कहा था कि परमुटेशन अप्लाई होता है जब रेपिटेशन नॉट अलाउड हो। तो देखिए रेपिटेशन नॉट अलाउड है, यानी कि ये तो मैंने सॉल्व किया ना हैमिल्टन रूल के साथ, इसको तो मैं परमुटेशन से भी कर सकता हूं, यानी कि इसका दूसरा तरीका क्या है, मैं परमुटेशन से भी सॉल्व कर सकता हूं। परमुटेशन का फॉर्मूला ये होता है, बेशक ये वाला फॉर्मूला जो अब मैं लिख रहा हूं ना, इसको अपनी डेफिनेशन के साथ, जो परमुटेशन में डेफिनेशन लिखवाई थी उसी के साथ लिख लीजिएगा। बेशक परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एन पी आर, ये कैलकुलेटर पे नजर आ जाएगा, कैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो फॉर्मूला बनता है एन पी आर का एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल? ये जो निशान है ना, ये फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल क्या चीज है? फैक्टोरियल एक मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर है, एक मल्टीप्लिकेशन डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये फैक्टोरियल डिसेंडिंग मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर है, डिसेंडिंग मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करना चाहता हूं एनपीआर से, देखें इसमें ये जो एन होता है ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं एन। आर क्या होता है? ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, ऑब्जेक्ट
टू बी सिलेक्टेड, कि आपने कितने ऑब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो n कितने वहां पर देखो 5, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, तो यहां पे लिख दिया n की जगह हमने 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। और यहां पे कितना आ जाएगा 5 माइनस r, यानी कि r क्या, ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, 1 2 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो यहां पर आ गया 3 का फैक्टोरियल। तो क्या रह गया 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल को मुझे ओपन करना है। जब मैं इस फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो फैक्टोरियल है क्या, डिसेंडिंग मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, यानी कि बड़े से छोटे पे जाएगा, यानी कि 5 से स्टार्ट करूंगा और मिनिमम तक जाऊंगा मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर पर, यानी कि 5 4 3 2 और 1, और यहां पर 2 1, ठीक है जी। तो देखें स्टूडेंट, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच गया 5 4 3, ये देखें, ये देखिए, ये पड़ा है हमारे पास 5 4 3, जो डायरेक्ट मैं m इंटू एन के साथ सॉल्व कर चुका था 5 4 3। तो आंसर इसका क्या आया 60 फेज है। इसको एक और तरीके से करते हैं, हमने ये वाला फॉर्मूला भी पहले, हमने अभी ये वाला फॉर्मूला यूज किया ना, अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं एनपीआर का। अब मैं एनपीआर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, एनपीआर, एन कितना हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है, परम्यूटेशन सेलेक्ट कितने करें ऑब्जेक्ट 3, तो आर आ गया हमारे पास 3, यानी कि 5p3 बन गया। अब हम कैलकुलेटर पे जाएंगे, कैलकुलेटर पे गए, सबसे पहले अपने परम्यूटेशन लिखना है, शिफ्ट दबाकर मल्टीप्लाई का साइन, यानी कि सबसे पहले आप लिखना है 5, ये 5 लिखा आपने 5, फिर आपने 5 लिखने के बाद शिफ्ट प्लस, अच्छा ये प्लस का मतलब ये नहीं प्लस का साइन, मतलब शिफ्ट लिखना है, शिफ्ट के बाद अपने मल्टीप्लाई का साइन डाल देना है, यानी कि 5 शिफ्ट मल्टीप्लाई। तो जैसे 5 शिफ्ट मल्टीप्लाई किएंगे ना, तो आपका कैलकुलेटर 5p लिख देगा, तो उसके बाद आपने सिंपल 3 लिख देना, 5 शिफ्ट मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके कैलकुलेटर कुछ इस तरह तस्वीर दिखाएगा आपको 5p3, ये तस्वीर कैलकुलेटर आपको दिखा रहा हो। तो बस ठीक है, इक्वल का साइन प्रेस करें, आंसर 60 आ गया। तो ये जो 60 था, जो हमने इस तरह से कैलकुलेट किया, जो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, और जो हमने इस कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इजीएस्ट वे कैलकुलेटर आपको पता है कि 5 नंबर है, 3 नंबर बनाने हैं, तो डायरेक्ट 5p3 लिखा कैलकुलेटर पर, 60 आपका आंसर। गॉट इट? इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है जी। इसको सारे को ज़रा नोट कर लें, फिर एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमने ये नॉन ज़ीरो वाला केस पढ़ लिया, ठीक है जी। तो क्वेश्चन यही है, बस थोड़ी सी वैल्यू सब मैं चेंज करता रहूँगा। क्वेश्चन यही है, हाउ मेनी वेज 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 3 2 0 5 7, ठीक है जी। और वही हमारे पास 2 केस, नंबर 1 के रेपिटेशन अलाउड है,
और सेकंड केस ये है कि रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड। आपने इस चीज को देख लेना, ठीक है, कि रेपिटेशन अलाउड है या हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले अगर रेपिटेशन अलाउड है तो क्या होगा, और रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो क्या होगा। सबसे पहले रेपिटेशन अलाउड को देखते हैं। तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, हमने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, 1 2 3। अब देखें, जब मैंने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं तो 32057 है, तो यहां पे 100 आएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर यूनिट आ जाएगा। 32057 32057। अब देखिएगा, मैं पूछूंगा बताओ यहां पर कौन कौन आ सकता है। आपने कहना सर 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 0 आ सकता है। यहां पर ये देखो देखो, ये दिखने जरा, अगर मैं यहां पे एक्चुअली नंबर 0 लिखूं, 0 एक्चुअल 0 लिखूं और उसके बाद 2 और 5 लिखूं, भाई ये 3 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है, अब से 2 डिजिट नंबर बन गए। अब तो ये 2 डिजिट नंबर बन गए। और अगर मैं एक्चुअल नंबर लिखूं 0 5 3, अब कितने डिजिट नंबर है। अब कहेंगे सर ये तो 53 लिखा हुआ है और ये 25 लिखा हुआ है, 0 25 तो कोई नंबर नहीं होता ना। अब कहेंगे सर सारे नंबर इस 100 की जगह पर आ सकते हैं सिवाय 0 के, क्योंकि जब 0 100 पर आता है तो 3 डिजिट नंबर नहीं बनते, 2 डिजिट नंबर बनते हैं, जबकि एक्चुअली क्वेश्चन में तो हमने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि 0 जो है, ये 0 जो है ये 100 की जगह पर नहीं आ सकता। कौन कौन आ सकता है सर, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी 7, यानी कि 4 के 4 नंबर यहाँ पर आ सकते हैं, 4 के 4 नंबर यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। तो मैंने आपसे पूछा बताओ एक्चुअल नंबर कौन सा लिया होगा आपने कहा सर हमने एक्चुअल नंबर ना 3 लिया, तो अज्यूम करें एक्चुअल नंबर हमने 3 ले लिया। रेपिटेशन अलाउड है, 3 दोबारा से आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब मैं पूछूंगा बच्चों स्टूडेंट्स 10 की जगह पर कौन कौन आ सकता है। अब कहेंगे सर 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, अब 0 भी आ सकता है, क्योंकि देखें अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं तो 300 बनता है, ठीक है, फिर 300 बना है, यानी कि 0 स्टार्टिंग में ना आए, 0 सेंटर में आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, कोई टेंशन नहीं। तो आप कहेंगे सर अब तो 0 भी आ सकता है, यानी कि अब की बार तो 5 की 5। तो मैं कहूँगा बताओ स्टूडेंट एक्चुअल नंबर क्या सिलेक्ट किया। आपने कहा सर हमने एक्चुअल नंबर तो 0 सिलेक्ट कर लिया, 0 सिलेक्ट कर लिया, तो बन गया 300। फिर मैं पूछूंगा बताओ यूनिट पर कौन कौन आ सकता है। आप कहेंगे सर रेपिटेशन अलाउड है, 5 के 5 दोबारा आ सकते हैं, तो आंसर इज 5 5 25, 25 4 हमारे पास आंसर आ गया 100। तो 100 वेज हैं हमारे पास इस 0 के साथ 3 डिजिट नंबर लिखने के। अगर हमारे पास केस ये होता कि सेकंड केस ये था कि रेपिटेशन नॉट अलाउड, अब की बार रेपिटेशन अलाउ नहीं है, जो एक बार आ गया सो आ गया। हमने कहा 3 डिजिट नंबर 1 2 3। तो मैंने आपसे पूछा बताओ बच्चों 100 की जगह पर कौन कौन आएगा। 110 ये लिखने की जरूरत नहीं, वैसे आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 100 या कौन, अब ये सर 3 भी आ सकता है, 2 भी, 5 भी, 7 भी, पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 आ गया तो 3 के बजाय 2 डिजिट नंबर रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है 0 ने यहाँ पर नहीं आना, तो चारों के चारों आ सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा बच्चों एक्चुअल नंबर क्या पिक किया। आपने कहा सर हमने एक्चुअल नंबर ये 3 पिक किया। तो मैंने कहा जो 3 पिक कर लिया अब उसने दोबारा नहीं आना,
इसलिए उसको तो मैं क्रॉस करूँ, तो उसको मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि एक्चुअल नंबर हमने यहाँ पे 3 पिक किया। अब 3 पिक कर लिया, 3 को मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि रेपिटेशन की अब इजाजत नहीं है। फिर हम पूछेंगे बच्चों बताओ 10 की जगह पर कौन कौन आएगा? आप कहेंगे सर 2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 5 भी, 7 भी, तो चारों के चारों यहाँ पर आ सकते हैं। तो मैंने कहा बच्चों एक्चुअल नंबर कौन सा आया, इसी को फॉलो करो। अब मैंने कहा सर एक्चुअल नंबर हमने 0 लिया, मैंने कहा अच्छा 0 लिया तो 0 को क्रॉस कर दो। फिर अगर 0 ले लिया तो यहाँ पर, तो मैं कहूँगा बच्चों यूनिट की जगह पर कौन कौन नंबर आएंगे? आपने कहा सर अब 3 नंबर बच गए, 2, 5, 7, तो 3 नंबर सिर्फ यहाँ पर आएंगे, 3 नंबर यहाँ पर आएंगे। तो सॉल्व करते हैं। 3 4s are 12 और 12 4s are 48। तो 48 वेज हैं जिनसे मैं क्या कर सकता हूं, अपने इन नंबर्स को लिख सकता हूं, अपने नंबर्स को लिख सकता हूं। ठीक है जी। अच्छा अब ना आपके माइंड में एक फौरन सी बात आएगा, सर आपने तो अभी पिछले क्वेश्चन में करवाया कि एक शॉर्टकट करवाया था आपने कहा था कि बच्चों आप ना NPR भी यूज कर सकते हो, यानी कि N कितना है 5, R कितना है 3, आंसर आ जाएगा। लेकिन करते हैं आंसर 5P3 किया, उससे तो आंसर पिछले वाला आया 60 वेज, हमारे पास तो 48 वेज आ रहे हैं। याद रखिएगा परमुटेशन में ये फॉर्मूला तब लगाना है जब कोई क्वेश्चन में कंडीशन ना हो। जब कोई क्वेश्चन में कंडीशन आ गई आपने सिंपल M×N रूल फॉलो करना है, कभी भी ये तरीका नहीं करना। ये वाला तरीका आंसर तो दे देगा लेकिन ये आंसर हमारा आंसर नहीं होगा। ये तो पिछले क्वेश्चन वाला आंसर आ गया 60 वेज, जबकि हमारा आंसर तो 48 वेज आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन में कंडीशन आ जाए तो आपने M×N रूल फॉलो करना है। ये NPR परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज नहीं करना। 0 एक कंडीशन है, 0 एक कंडीशन है, 0 एक कंडीशनल नंबर है। तो अगर परम्यूटेशन में कंडीशन आ जाए तो आपने कभी भी ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपने बिल्कुल M×N रूल की तरह करना। ठीक है, और सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। अब हमारा तीसरा केस रह गया एक, अगर रिपीटेड नंबर आ जाए, अगर नंबर रिपीट हो जाए तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं जरा इसको। नंबर मैं रिपीट करने लगा। ठीक है, 2 नंबर रिपीट कर सकते हैं आप, 3 नंबर रिपीट से, ये आपकी मर्जी होगी। अपने 2 मरतबा आ गया, 2 टाइम आ गया, कोई मसला नहीं है। ये देखिए अब भी हमें 3 डिजिट नंबर लिखने हैं, 1 2 3, और हमारे पास नंबर है 3 2 2 5 7। क्लियर? अच्छा आप ना अज्यूम करें थोड़ी देर के लिए ये रेपिटेशन को इग्नोर करें, बस आपको पता है कि रेपिटेशन है ही नहीं है, अज्यूम करें, यानी कि ये नंबर आपस में रिपीट। अच्छा ये रेपिटेशन अलाउड का मतलब कुछ और है, इसका मतलब है रिपीटेड नंबर, ये रेपिटेशन अलाउड है। और जबकि ये जो केस है ये रिपीटेड नंबर वाला केस है कि नंबर अगर कोई एक आधा नंबर रिपीट हो जाए तो कैसे होगा। तो आपने इसको ना जर्नल तरीके से करना, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करवाया उसी तरह बिल्कुल करना है। ये देखिएगा कैसे, सर रेपिटेशन अलाउड है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सर 5 के 5 आ जाएंगे, 5 के 5। मैं कहूँगा यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पे भी 5 के 5 आ जाएंगे और यहाँ पे भी 5 के 5 आ जाएंगे, कोई टेंशन। फिर अगर हमारे पास यहाँ पर रिपीटेड नंबर आ जाए, अज्यूम करें यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2। जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे अपने उतने नंबर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है फैक्टोरियल के साथ। 2 नंबर रिपीट हो रहे होंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। 3 नंबर रिपीट हो रहे होते, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करवा लेते, मल्टीप्लाई करवा लेते। तो आंसर क्या आया, 125 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता है। तो 125 डिवाइडेड बाय हमने 2 कर लिया।
आंसर इज 62.5। तो 62.5। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल में आंसर आ रहा है, कोई मसला नहीं, आने दें, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज है, नंबर ही ऐसे थे, आने दें इसको, इसकी डेसिमल के आने की कोई टेंशन नहीं है। आप कहेंगे सर आधा वे कैसे होगा, वो हमारी टेंशन नहीं है। हमारा आंसर 62.5 है, लेकिन हम 62 पूरे के पूरे वेज बनाएंगे इसके, लेकिन आंसर एक्चुअल जो मार्क करेंगे वो 62.5 ही होगा। अगर इसी को हम करते हैं रेपिटेशन नॉट अलाउड, आपको पता है कि शुरू में 5 के 5 आ जाएंगे। अज्यूम करें एक्चुअली नंबर मैंने ये 2 पिक किया, इसको निकाल दो, फिर कितने रह गए पीछे, 1 2 3 4, पीछे 4 रह गए। वो नंबर मैंने पिक किया 5वां, ये भी निकल गए, पीछे कितना रह गए, 1 2 3, इधर 3 रह गए। ठीक, फिर 2 2 रिपीट हो रहा था, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 2 फैक्टोरियल से, तो आंसर इज 5 4 जार 20, 23 जार 60, 60 डिवाइड बाई 2, आंसर हमारा पास आ गया 30 वे से ये मैं नंबर लिख सकता हूँ, ये नंबर मैं लिख सकता हूँ। अब इसको देख लीजिएगा आपने इसको कैसे सॉल्व करना। अच्छा, अगर यहाँ पर ना कोई 3 नंबर रिपीट हो रहे थे, अज्यूम करते हैं यहाँ पर दोबारा 2 आ जाता, अगर इधर 2 आ जाता कोई मसला नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, 5 5 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अब क्या हो गया, 2 2 2, 3 नंबर रिपीट हो गए, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की जगह 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 × 2 6, तो 125 डिवाइडेड बाय 6 करता, आंसर आता हमारे पास 20.83, ये आंसर आ जाता। और यहाँ पर भी सेम, ऊपर वाला हिस्सा सेम रहता है, 3 फैक्टोरियल आता, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और आंसर आता 6 10 आंसर 10 आ जाता, ये आंसर बन जाता। यानी कि याद रखिएगा, जब भी कोई रिपीटेड नंबर आ जाए, जितने रिपीटेड नंबर होंगे वो हमारे डिवीजन में आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रूल था कि जब हमारे पास नंबर नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो हो, और अगर कोई नंबर हमारे पास रिपीट हो जाए, तो इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये एग्जाम में आते होते हैं, ठीक है जी। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने परमुटेशन की डेफिनेशन सीखी, परमुटेशन का फार्मूला सीखा, उस फार्मूले को अपने परमुटेशन के डेफिनेशन, जब आप नोट्स बना रहे होंगे अपने, आपने उस फार्मूले को परमुटेशन के डेफिनेशन के साथ लिख लेना है। उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने कहा 2 तरह की परमुटेशन होती है, एक नंबर की और एक वर्ड्स की। तो आज हमने नंबर्स की परमुटेशन सीखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ड्स की परमुटेशन सिखाऊंगा, देन इंशाल्लाह हम कॉम्बिनेशन पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।